राम राम जी, कैसे हैं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का बिना गुणा किए घन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वर्ग ज्ञात कीजिए और इस वीडियो में बिना गुणा किए हमें घन ज्ञात करना है। दो सूत्र आपको याद रखने हैं। एक है a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब, सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। प्लस वाले में पूरे में प्लस लगेगा, माइनस वाले में पूरे में माइनस लगेगा। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी। पहला सवाल है 31 का आपको क्यूब करना है, 31 का क्यूब करना है भैया, घन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, 31 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 और इसका क्या करेंगे घन। ये आपका a है और ये आपका v। हम जानते हैं v नो डैट का मतलब हम जैसा कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो देखिए a क्यूब मतलब 30 का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 30 और b का मान 1, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 30 प्लस 1, 30 प्लस 1, तीन तरह की 9 त्रिक 27, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 30 3 90 और एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 30 1 31, 90 का 31 से गुणा हो जाएगा प्लस 1 प्लस 9 1 का 9, 9 त्रिक 27, पीछे जीरो लगा है तो जीरो लगा देंगे तो ये 2790। अब ये सबको जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 यहां से जुड़ेगा तो 2 और 7 2 9, 9 जीरो है तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ गलती हुई, फिर से जोड़ते हैं सही से। यहां से जुड़ेगा 2, 7 में 2 जुड़ेगा तो 9 7 9 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 29,791, है ना। तो नोट करिए फटाफट से, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए 102 है, 102 का क्यूब करना है आपको। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और इसका क्यूब। अब सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा ही है, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं बार बार। चलिए ये आपको a मान लेंगे, इसे b, a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 100 और b का मान 2 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 100 प्लस 2 100। अब इसका करेंगे तो 2 2 4 2 6 जीरो लग जाएंगे प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और ये आपका 600 आ जाएगा। 100 और प्लस 2 मतलब 102 प्लस 8 प्लस 600 का इधर से गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 जीरो जा जीरो और 1 6 कम 6 डबल जीरो लग जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर देंगे। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, 2-3 अंक इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं आपको सिंपल से बताता हूं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, आप सीधे ऊपर नीचे रख के ही जोड़ लिया करें, है ना भैया। 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6। अब पीछे से जोड़िए, 0 0 2 1 6, पीछे 8 है तो यहाँ 8 8 0 2 1 6 0 1। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, बिल्कुल अच्छे से करिए, है ना। थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस प्रकार से जोड़ करके। इस प्रकार से कभी कभी 1-2 अंक आप आगे पीछे कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, फिर गलत हो जाता है सवाल, है ना, तो गलत नहीं करना है। चलिए इधर ही लगा देते हैं, जगह तो ही है अपने पास। चलिए 102 हो गया। अब अगला करते हैं 201 का होल क्यूब, तीसरा नंबर है 201 का होल क्यूब। 201 का होल क्यूब भैया जी कैसे करेंगे, 201 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 1 और इसका होल क्यूब, ये a है और आपका पीछे वाला b, तो a क्यूब मतलब 200 प्लस 200 का होल क्यूब, 200 का क्यूब प्लस b मतलब 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और एक ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 200 प्लस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 दूनी 6 600 और गुणे 200 का इधर से तो 201 आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 प्लस 1 प्लस इधर से गुणा कराएंगे 6 कम 6 और 6 जीरो जा 0, 6 दूनी 12, ये डबल 0 लग जाएंगे। अब इनको ऐड करना है, बस इतना तो आप लोग सही कर लेते, बस यहाँ ऐड में दिक्कत कर देते। तो मैंने जो बताया उस तरह करिए। जैसे है 8 है तो 8 के 1 2 3 4 5 6 जीरो था, पीछे से लिखा इसे 6 0 2 1 1 1 0 6 0 2 1 8 लग गया ना सवाल। 8 1 2 0 6 0 1 8 1 लिख दीजिए 8 1 2 0 6 0 1, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो 81 लाख 20,601, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, चौथे नंबर सवाल पर। चलिए फटाफट से, चलिए भैया जी कर लेते हैं। 28 का होल क्यूब है तो 28 को लिख सकते हैं 30 माइनस 2, 30 माइनस 2, क्योंकि अब हमने 3 क्वेश्चन प्लस वाले कर लिए, 2 क्वेश्चन अब माइनस वाले करते हैं, ठीक है। माइनस के सूत्र पर, क्योंकि दोनों सूत्र अब हमको करके बताने हैं तो भैया तो बताए ही जाएंगे, है ना। चलिए 30 माइनस 2 का होल क्यूब है तो 30 माइनस ये आपका ए, ये आपका बी, ए क्यूब मतलब 30 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए और इंटू बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 30 माइनस 2, 3 तरह की 9 त्रिक 27 1 2 3, ठीक है। ये आपकी जीरो लग जाएंगे। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 तरह की 9 दूनी 18 180 घट जाएगा, ये आपका 28 आ जाएगा। 2 7 0 0 0 माइनस 8 माइनस, अब 180 को 28 से भैया जी गुणा कराएंगे फौरन, तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, गुणा करके बताइए कि कितना आएगा। इसको जल्दी से गुणा करके आप लोग तुरंत बताइए, है ना, जल्दी से। तो इसको अगर 28 से गुणा कर देंगे, 180 को 28 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5040। अब जो माइनस माइनस वाले होते हैं वे जुड़ जाते हैं और प्लस वाले से घट जाएंगे। अब ये जुड़ जाएंगे, जितना आएगा 27,000 से घट जाएगा, इधर सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 27,000 से घट जाएंगे तो 27,000 लिख लेंगे। ये जुड़ जाएंगे तो 5,048 आ जाएगा। अब 27,000 में से 5,048 घटेगा तो 5,048 ऐसे घटा के बता देते हैं। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 9, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ 7 था हासिल दे दिया था तो 6 2, तो 26,952 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 99 का होल क्यूब है तो 99 के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा ए और ये आपका बी। ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए मतलब 100 गुणे बी मतलब 1, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 100 माइनस 1, 10 10 ये आपका 100 आ गया तो 100 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 1 माइनस 3 का 100 से तो 300, और उधर गुणा कराएंगे तो 99 आएगा। तो ये आपका ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है। 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस इसका गुणा करा देंगे 99 का 3 से, जल्दी से गुणा करिए। 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 त्रिक 27 28 29 00, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं। चलिए माइनस 2 9 7 0 1, अब ये इसमें से घट जाएगा तो इसको घटाते हैं भैया जी। 0 में से 1 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, है ना, क्योंकि 10 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9 बचेगा। 9 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो भैया 0 बचेगा, और यहाँ 9 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,70,299, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट करिए, है ना भैया जी, नोट करिए, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये जो सवाल मैंने कराए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज पूरे मैंने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आपके बुक के क्वेश्चन भी इसी से लग जाएंगे। टैली हो सकता है कुछ क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन से टैली भी करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।